हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास जो चल रही है इस समय इंटर में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के अंदर अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी और यहाँ पे लग जाइए पढ़ने में, ठीक है। तो आज हम जो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे 3-4 फॉर्मूले, उनको रिवाइज करते हैं और उनके ऊपर कुछ जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी वो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और अब जो हम देखने वाले हैं क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमारा यहाँ पे पिछली बार जो हम लोग पढ़ा था फंक्शन, वो कौन से पढ़े थे, e की पावर x, y इक्वल टू a की पावर x, y इज इक्वल टू log x एंड y इज इक्वल टू log x बेस a। ये 4 फॉर्मूले देखिए हमने पिछली बार पढ़े थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सिंपल हैं पढ़ना और उनको समझना। तो डी बाई डी एक्स जो होता है e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है। और डी बाई डी एक्स हम लोग a की पावर x को देखते हैं, तो देखिए e की पावर x का e की पावर x है, तो a की पावर x का a की पावर x होगा। और साथ में क्योंकि ये e नहीं है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्या, log a बेस e और आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, नहीं तो याद करने में बहुत कंफ्यूजन होती है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये भी log x है, ये भी log x है, लेकिन ये क्या है, बेस में a है, यहाँ पे बेस में e होता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/x, क्योंकि ये भी log x है, ये भी log x है, इसलिए 1/x यहाँ पर भी आएगा। लेकिन ये बेस में a है तो इसका बेस चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, बेस e में चेंज कर देंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे बेस नहीं होगा चेंज, यहाँ पे क्या आएगा, log e बेस a बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसमें a बेस e होता है, इसमें e बेस a होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करिए। यहाँ पर देखिए log बेस में a है तो इसलिए यहाँ पे log बेस में a रहेगा और e इसका मेन बन जाएगा। और यहाँ पर a बेस में नहीं है इसलिए a log a बेस e लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए, काफ़ी कंफ्यूजन होती है इस फॉर्मूले में और बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ भी बड़े नहीं हैं, ठीक है। जब आप लगाने बैठेंगे बहुत ही सिंपल है। उनके हम लोग कुछ जो हम लोग पहली बार तो थोड़े बहुत देखे थे और मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी थी। तो अगर आपने अभी तक वाला लेक्चर नहीं देखा है और सेशन नहीं लगाई है तो जाइए पहले वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू हमको दिया गया है 5 log x, ठीक है, 5 log x बेस 10। देखिए बेस 10 है और प्लस में क्या दे के रखा है, 3 दे के रखा है। तो देखिए जितने भी पीछे फॉर्मूले लगाए हैं उनको एक जगह पे नोट करते रहिए, अपने नोट्स खुद से बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आपको पेपर के समय केवल उनको ही देखना पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट डी बाई डी एक्स से बाहर निकल जाएगा और log x बेस 10 हो जाएगा प्लस का। अब ये 3 बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए log x बेस 10 का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने log x बेस a का फॉर्मूला पढ़ा है और किसी का पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो देखिए सॉरी log x का पढ़ा है, तो log x वहाँ पे बेस नहीं कुछ दिया होता तो बेस e होता। अगर यहाँ पे बेस e होता तो हम वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि बेस 10 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log x बेस a का ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। a क्या है, 10 है, क्या है, 10 को हम लोग a मानेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू log x बेस a में क्या होता है, पहले तो 1/x आता है, इंटू में log, ये जो बेस में जो हम लोग लिखते थे, जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, log x बेस a का 1/x log e बेस a होता था। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, log e बेस a की जगह पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। और आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि किसी कांस्टेंट नंबर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला था और कुछ भी नहीं था उसमें। तो जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया, 5/x log e बेस 10, सिंपल सा और कुछ भी नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें, काफ़ी सिंपल है, शुरुआत में काफ़ी सिंपल है। जब हम लोग चेन फॉर्मूला पढ़ेंगे वहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन उसको भी मैं एकदम क्लियर साफ करते हुए चलूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए ये है इसका आंसर, सिंपल सा छोटा सा।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा है? अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या, y बराबर देख रखा है x e की पावर x माइनस 1 होल डिवाइड बाई x। मैंने आपको शायद क्वेश्चन दिया था, ठीक है, नहीं दिया है तो इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से लगाइए, फिर इसका आंसर देखिए। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आगे क्या है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी कि x e की पावर x होल डिवाइड बाई x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। अभी केवल y लिखिए, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी डायरेक्ट डी बाई डी एक्स नहीं निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है, ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x माइनस, इस x को ऊपर लेके जाएंगे, आपको एक्सपोनेंट का रूल पता होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1। तो देखिए ये y इक्वल टू अब आ गया, ये था, हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। सॉरी, पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, आपको भी इसी तरीके से लिख के पहले दिखाना चाहिए, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो ये देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और माइनस में अब देखिए यहाँ पे x की पावर n का डिफरेंशिएशन है। तो x की पावर n का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो देखिए यहाँ पे n क्या है, -1 है, तो -1 इंटू एक्स की पावर -1, ठीक है, n -1। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, सॉल्व हो गया, e की पावर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x की पावर -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और सिंपली से आप इसको क्या लिख पाएंगे, e की पावर x प्लस ये माइनस पावर है, क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे। ये आ गया हमारा क्या, इसका आंसर, e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल सा इसका आंसर आ गया, और यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, यही क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, यही आपको आंसर में देना है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ भी टफ नहीं है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से, और अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। मेन इसका जो है वो क्या है, फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है, टाइप याद रहता है, प्रैक्टिस की है, तो आपसे कोई भी सवाल डिफरेंशिएशन का छूट नहीं सकता। ठीक है, और काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का जो टॉपिक था। ठीक है, तो आज का जो हमारे फॉर्मूले हैं वो कौन से फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे टर्म्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, हम उसको देखने वाले हैं आज। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आपको पता है, सबसे पहला फंक्शन का क्या है, साइन एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स अगर दिया गया है, देखिए x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन साइन थीटा के टर्म्स में लिखा होना चाहिए, साइन एक्स के टर्म्स में लिखा होना चाहिए। तो वहां पे जो हमारा dy बाई डी एक्स आता है वो क्या आता है, cos x। क्या आता है, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखा है cos x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x, अगर y इक्वल टू क्या है, sin x, यानी कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप जितनी जल्दी हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा मुझको कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। वैसे तो ये केवल सीधे सीधे सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसका जो प्रूविंग है वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए की जाती है यहाँ पे प्रूविंग, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे इस बार। ठीक है, तो अगला जो हमारा है y इक्वल टू क्या है, cos x है। y इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो देखिए cos साइन में चेंज होता है, साइन cos में चेंज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और यहाँ पे साइन को माइनस मिलता है, जबकि यहाँ पे cos को माइनस नहीं मिलता है। तो साइन जब cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन x आएगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है, अगला हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू क्या है, 10x। y इक्वल टू क्या है, 10x। जो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और देखते जाइएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आता है, निकल के आता है sec स्क्वायर x। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन वो होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, सिंपल सा है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमारा पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगला फंक्शन है
कॉट एक्स। तो देखिए कॉट एक्स जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर आता है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो देखिए टेन सेक में चेंज हुआ स्क्वायर मिला, कॉट सेक में कॉसेक में चेंज हुआ स्क्वायर मिला, ठीक है। इसके साथ इसको माइनस भी मिला, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरीके से याद कर पाएंगे कि माइनस साइन किसके पास है किसके पास नहीं है। तो ठीक है, अभी ये फॉर्मूले देखते रहिए बस, ठीक है। अगला जो हमारा फॉर्मूला आता है y इक्वल टू कितना होता है सेक एक्स का, किसका आता है सेक एक्स। अब जब हमारा y जो फंक्शन है वो सेक एक्स का अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा, सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सिंपल सा है ना, कोई स्टफ नहीं है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन हो गया, y इक्वल टू सेक एक्स का, ठीक है। इसके बाद हमारा एक फंक्शन और जो बच गया है, छठा फंक्शन सबको पता होगा कौन सा होगा, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, मैं इसका आगे आंसर लिखता हूं, ठीक है। तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी फॉर्मूलों में कठिन नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैं आपको इस सभी फॉर्मूलों को एक साथ समझाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से याद रख पाएंगे। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, सिंपल है समझना, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले साइन एक्स, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आपको पता है टेन का जो होता है आइडेंटिटी वो सेक के साथ ही होती है, याद है ना, टेन किसकी आइडेंटिटी होती है, किसके साथ होती है, सेक के साथ होती है। और साइन कॉस की साइन के साथ आइडेंटिटी कॉस के साथ होती है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन और कॉस का साथ यहाँ पर भी जारी है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस और साइन का साथ रहेगा, ठीक है। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक और टेन की आइडेंटिटी बनती है भैया, यानी कि सेक और टेन यहाँ पे दोस्ती निभाते हैं। अब यहाँ पर भी अपनी, और टेन किसके साथ जाता है, सेक के साथ चला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉट एक्स, वहाँ पर भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए वहाँ पे भैया ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर थे, यहाँ पे कॉट एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। यहाँ पर भी इनकी दोस्ती जारी है, कॉट किस में चेंज हुआ, कॉसेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल, सेक एक्स का, सेक एक्स भैया अपने आप को भी रखते हैं और साथ में कहते हैं भैया तुम 10x भैया तुम भी साथ में रहो, है ना। तो सेक एक्स का किसके साथ रखते हैं, सेक एक्स इंटू 10x डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से कॉस एक्स भैया आते हैं, कॉस एक्स कहते हैं भैया हम तो रहेंगे तुम भी हमारे साथ रहो, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स दोनों साथ में रहेंगे। सेक एक्स भी भैया कहते हैं सेक एक्स 10x साथ में रहेंगे। तो देखिए फॉर्मूला याद करने का ये तो तरीका हो गया। अब देखिए याद करने की जरूरत है कि माइनस किस तरीके से रखा जाएगा, किसके साथ माइनस है किसके साथ माइनस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सी वाले टर्म हैं, कितने सी वाले जितने भी टर्म हैं उन सभी के साथ क्या है, माइनस है। उन सभी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, माइनस देता है। देखिए सी कॉस माइनस साइन, सी कॉट माइनस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक माइनस कॉसेक इनटू कॉट एक्स, ठीक है। तो साइन भी याद हो जाएंगे, फॉर्मूले भी आसानी से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है सारे फॉर्मूले याद करना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके, ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब प्रैक्टिस की तरफ। फॉर्मूलों को याद रखिए, फॉर्मूले सबसे ज़्यादा जरूरी हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सब में हम यहाँ पे फॉर्मूलों को आपको इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि फॉर्मूले ही सब कुछ हैं मैथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके साथ प्रैक्टिस भी। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, यानी कि अगर जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें हर जगह जहाँ पर भी इसका यूज़ होगा वहाँ पर आप इसे लिखिए, आपको 101% है कि आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, साइन एक्स y इक्वल टू दे के रखा है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2, ठीक है। ये हमको डिफरेंशिएशन कहा गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है।
तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स करते हैं, किस तरीके से होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हमने केवल डी बाई डी एक्स को उसको सबके साथ दे दिया। ठीक है, आप देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने पढ़ा था, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखिए माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन को या तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखिए या तो पहले ही मल्टीप्लाई करा दीजिए। और देखिए 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, सिंपल सा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ऐसा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन होगा। सिंपल, बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपको कुछ भी इसमें कुछ भी टफ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी काफ़ी आसान है, सिंपल है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमको देखिए क्या दिया गया है, कॉट एक्स माइनस का 1/2 सेक एक्स। ठीक है, तो ये हमको दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे आप ये गलती मत करिएगा कि कॉट यहाँ पे सेक एक्स नीचे है तो उसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स का लिख दिया नीचे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, वो हमको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉट एक्स, अब आपको देखिए 1/sec x लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। थोड़ा सा हमने क्या लिख लिया, 1/2 इंटू 1/sec x। ठीक है, तो 1/sec x आपको पता है कि 1/sec x क्या होता है, होता है cos x, पता है ना। 1/sec x क्या बोलते हैं, cos x बोलते हैं। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। वहाँ पे हम डायरेक्ट sec x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो 1/sec x लिखा हुआ है, वो फिर sec x नहीं लिखा हुआ है। आप गलती से ये करें कि sec x का नीचे ही फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sec x लिखें, 2 को बाहर निकाल दें और sec x को नीचे ही sec x इंटू 10x लिख दें, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डी बाई डी एक्स करेंगे तो आंसर देखिए हमारे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। कॉट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होगा क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और देखिए माइनस ये रहा, 1/2 ये रहा। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का, सॉरी अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो साइन एक्स बाई 2। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके के आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है सिंपली। तो चलिए जल्दी जल्दी अब आप कुछ अपने लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, एग्जाम्पल मतलब कि क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास इसके फ्री एग्जाम्पल ना हो, यानी कि क्योंकि बुक में क्या है इस बार काफ़ी कम एक्सरसाइज दे गई है, तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ जिसकी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/sin x। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा इनमें टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलों को यूज़ करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। आगे क्या है, कॉसेक एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आप नोट करिए, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 2/10x प्लस 3/10x। ठीक है, ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन आप नोट करिए, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू हमको दिया गया है 1/10x और माइनस का 1/cot x। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन आप छोटा सा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। छठा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिख रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं यहाँ पर। तो छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, cosec x और प्लस का sec x इंटू
कॉट एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें उससे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी काम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो, वो क्या है, इस वीडियो को आपको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबके साथ, ठीक, जो भी आपके साथ हो, आपके फ्रेंड हो, आपके परिवार में कोई हो, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है तो तैयारी बहुत सारी करनी है अभी, तो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाइए अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए। ठीक है, और बने रहिए ज्ञान क्लासेस के साथ, इसी तरीके के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।